नमस्कार। दिल्ली के दंगल, क्योंकि दिल्ली में दंगल जब तक केजरीवाल रहेंगे न्यूज़ में वही छाए रहेंगे, चाहे जेल के अंदर हो चाहे जेल के बाहर हो, कुछ भी करें। और कट्टर ईमानदार से अब कट्टर बेईमान वो साबित हो चुके हैं और उनके पाप का घड़ा भर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बचा लिया। कैसे बचा लिया, क्यों बचा लिया, कानून की हदों को पार करके बचाया गया, वो सारी कहानियाँ सोशल मीडिया पर सामने आ गई हैं। लेकिन बेशर्म लोगों को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन अब इनके जो पाप के घड़े में छेद भी होने लगे हैं, छलक रहा, रायता भरा हुआ फैल रहा है। और एक आप ही देखिए, लोहे की काट लोहा ही होता है। ये इतने शातिर हैं कि इनसे पार शरीफ आदमी और आम आदमी पा ही नहीं सकता। नाम आम आदमी रख लिया, लेकिन आम सोच वाले इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो जो स्वाति मालीवाल नामक आपिया है, ये अरविंद केजरीवाल के लेवल की थी। उनकी शुरुआती दौर से, बाद में जो फोर्ड फाउंडेशन से इनने लिया था पैसा, वहाँ से जो देश विरोधी हरकतें करवाता, सरकारें बदलवाता है, वहाँ से इनकी यात्रा शुरू हुई। रेमन में से पुरस्कार इन्होंने नौकरी के दौरान ले लिया। नौकरी इन्होंने कभी नहीं की, एनजीओ बना के सब इन्होंने हरकतें जो की। खैर, अब स्वाति मालीवाल ने एक अद्भुत काम किया। हम सब लोगों को लग रहा था कि इसके साथ मार कुटाई हुई, पुलिस थाने में गई, 2 बार फ़ोन किया, लेकिन इसने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई। जो भाजपा समर्थक थे उनको लग रहा था कि ये है आपिया, और कई लोग बोलने लगे थे कि ये तो वो नहीं, कोई दूध की धुली। हमने खुद बोला है कि दूध की धुली नहीं, हम अभी भी बोल रहे हैं वो आपिया है। और सिद्ध हस्ते उन सभी दांव पेचों में, और उसकी काबिलियत का अंदाज़ा लगा लो। काबिलियत यहाँ पे क्यों, केजरीवाल को काबिल मानना जाएगा? भ्रष्टाचार करके सबूतों को सफलतापूर्वक नष्ट कर देना। लेकिन एक बात तो है, कितना भी होशियार कोई अपराधी हो, सबूत छूट जाते हैं छींटे के रूप में। खूनी का अगर एक छींटा भी या खून धो दिया तो भी वो निशान जो है एफएसएल वाले रिकवर करते हैं वहाँ से सबूत के रूप में। तो छींटे अब सामने आने लगे और 2 तरफ से और घिर गया। जो पहले के मामले वो तो खत्म नहीं हो पाए, क्योंकि ये तो पैरोल पे बाहर है, अंतरिम जमानत मतलब पैरोल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ज़्यादा लिबर्टी दी। पैरोल पे जब आता तो पुलिस के दायरे में रहता है, उसके संरक्षण में रहता है, उसकी देख रेख में रहता है, और जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, उल्लंघन नहीं कर सकता। लेकिन इसको तो छुट्टा सांड की तरह छोड़ दिया गया। खैर, तो स्वाति मालीवाल ने जो किया तो वो कमाल ये किया कि उसने तत्काल रिपोर्ट नहीं की थी। इन्होंने फ़ोन किया होगा कि ये थाने में रिपोर्ट ना लिखाए, तो वो मान गई, घर पहुंच गई। और कोशिश भी की गई तो उसने पहले फ़ोन स्विच ऑफ रखा, बाद में जब ऑन भी किया तो मिलने से मना किया। पुलिस गई भी, कोई ज़्यादा स्टेटमेंट दिया नहीं। और इस लहरे में केजरीवाल के दूत बन के संजय सिंह पहुँचे, महाभारत के संजय सिंह की भूमिका में, दिव्य दृष्टि वाले। और वहाँ पे समझौता ये हुआ कि ठीक है, मामला रफा दफा परिवार का बता के किया जाएगा, यही रणनीति बनाई गई थी। और स्वाति मालीवाल खेल गई दांव। खेला स्वाति मालीवाल ने कर दिया। संजय सिंह ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कबूल लिया कि उसके साथ बेहद मतलब बदसलूकी हुई, बहुत घृणित कार्य हुआ। और सीएम साहब के संज्ञान में मामला आ चुका है। विभव कुमार पर कार्रवाई कड़ी से कड़ी की जाएगी। लेकिन जब वो लखनऊ में घूमते पाए गए तो स्वाति मालीवाल ने अंततः फिर एक्शन ले लिया, रिपोर्ट लिखा दी, 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करा दिया। अब वो मुकर भी नहीं सकती है और वो सुरक्षित हो गई। नहीं तो जो आप ये अब उसका मान मर्दन का काम कर रहे हैं, ये तो तब भी कर देते अगर वो तत्काल रिपोर्ट लिखाती। लेकिन अब बीच में आड़े आ गया संजय सिंह का बयान, उन्होंने खुद कबूला हुआ है। तो ये खेल गई स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल के पास बहुत सारे राज होंगे, हालांकि विभव कुमार के पास ताजे ये जो घोटाले के सारे सबूत हैं। इसलिए विभव कुमार जो सस्पेंडेड पीएस था, उसके सपोर्ट में तो केजरीवाल आ गए खुल के, दलबल सहित जितनी उनकी औकात थी घोड़े खोल के लग गए। लेकिन स्वाति मालीवाल जो उनकी 20 साल पुरानी साथी रही, केजरीवाल के चक्कर में अपने पति तक को छोड़ दिया। और उस महिला के साथ जब बदसलूकी हुई, क्योंकि ऐसे आदमी किसी के सगे नहीं होते, तो एक बात समझ लो कि इनकी
अब ये मीनार जो थी वो धराशायी होना तय हो गया है। और एक चंद लाइन में बात हम कहते हैं कि मीनार जो ऊंची उठ उठ कर आकाश से करती समझौता, मीनार जो ऊंची उठ उठ कर आकाश से करती समझौता, नीचे की उसको खबर नहीं, ईंटों ने बगावत कर दी है। तो ये नींव की ईंट थी स्वाति मालीवाल। इससे पहले जिन लोगों ने बगावत की वो इतने मजबूत पत्थर नहीं थे, लेकिन ये पूरी की पूरी मीनार धराशायी हो जाएगी, क्योंकि 7,08,00,000 का जो फंडिंग हुई है आम आदमी पार्टी को, और ईडी के ने जो गृह मंत्रालय और ईडी ने जो, अब तो ये सभी मीडिया में आ चुका है कि कैसे ओमान, कतर, सऊदी अरबिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से कैसे वो फंडिंग आई, न्यूज़ में आ ही रहा है। तो वहाँ से तो शुरुआत हो गई, लेकिन अभी तो स्वाति मालीवाल ने कोई अरविंद के खिलाफ मुंह नहीं ठीक से खोला है, और जब वो मुंह खोलेगी तो क्या होगा अनुमान लगा लो। तो कुल मिला के अरविंद केजरीवाल ने अपने ताबूत में खुद कील ठोकने का इंतजाम कर लिया है। जेल की कोठरी में एड़ियाँ रगड़ रगड़ के निपटेगा। दिल्ली के चुनाव तक ये वाला नहीं, विधानसभा वाला ज़्यादा दूर नहीं है। विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी खलास हो जाएगी। वैसे तो इसकी मान्यता रद्द होके अगर ईमानदारी से कार्रवाई होगी तो चुनाव तक आम आदमी पार्टी जैसा नाम नहीं रहेगा। ये कोई नई पार्टी गठित करेंगे, लेकिन ये तो जेल में होंगे, और इतने महान नहीं है कि जेल में अंदर रहते हुए और सुनीता केजरीवाल पार्टी खड़ी कर लें। सुनीता केजरीवाल भी हो सकता है जेल जाएं। तो कुल मिला के आम आदमी पार्टी की आतशबाजी खत्म, और अब खेला जो है वो स्वाति मालीवाल के हाथ में है। उसने अपनी जान बचा ली 112 नंबर पे फ़ोन करके तत्काल, और अपने को पीरियड में बता के अपनी इज्जत भी बचाने की कोशिश की। पीरियड वाली जो बात सुनी आप समझ गए होंगे, उसके साथ क्या क्या होता। वो उसकी हत्या हो सकती थी। 112 पे उसने समय निकाल के चालाकी से फ़ोन कर दिया, इसलिए उसकी जान बच गई, नहीं तो उसका अता पता लगता नहीं। और डीवीआर जो पुलिस ले गई, क्या ले गई नहीं ले गई वो तो बात ही बात है, लेकिन ये सबूत नष्ट कर देते। अगर भारतीय जनता पार्टी की ढिलाई न होती, हम तो भारतीय जनता पार्टी को बोल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, चाहे बंगाल हो, दिल्ली हो, कई बार राष्ट्रपति शासन लगाने के मौके दिए, लगाया नहीं। और याद करो जब जैन ने रुपए दिए थे कपिल मिश्रा जबकि मंत्री था उसके सामने, और उसने बोला था, तभी ये कार्रवाई ने की नहीं। उन्होंने अपना सीसीटीवी कैमरे में छेड़खानी उसी समय कर दी थी। अब कपिल मिश्रा शरीफ आदमी, लेकिन आपिया वो था, उसने काफ़ी कुछ बताया, लेकिन भाजपा ने उसको उतना मौका दिया नहीं। लेकिन स्वाति मालीवाल ओरिजिनल 100% टंच आपिया है, केजरीवाल की टक्कर की। अब मिला है टक्कर का खिलाड़ी, और केजरीवाल तुम्हारा द एंड निश्चित है। सिंघवी, सिब्बल और सुप्रीम कोर्ट के जज भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, कर लो कोशिश। और ये जो विदेश में जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, सनाडा और ये जो 56 देश हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। 56 इंच का सीना 4 जून के बाद देखना। तुम्हारे लिए तो अब केवल और केवल कृष्ण जन्मभूमि ही रहेगी ठिकाना। अभी तुम उसमें ऐशो आराम कर रहे हो, बाहर खबरें चलवा रहे हो। अब जब दिल्ली की सरकार बदलेगी, हो सकता है ईडी ये भी मांग करे कि केजरीवाल को किसी दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाए, पंजाब और दिल्ली के अलावा। जो सुरेश चंद्रशेखर ने मांग की है कि दिल्ली की जेल से हमको किसी दूसरी जेल में भेजो, कि वहाँ तो इन्हीं का शासन है। बाहर नाटक करते हैं कि ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। वहाँ तो मसाज पार्लर जब मंत्री के लिए था, तो अब तो मुख्यमंत्री। वहाँ तो इनको जेल के अंदर ये रखे भी जाते होंगे कि नहीं, बाहर कहीं इनके लिए गुप्त बंदोबस्त रहा होगा, भगवान जाने। लेकिन ये मौज मस्ती ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। दिल्ली की सरकार भी बदलेगी अब राज्य की, और उसके बाद फिर केजरीवाल की दुर्दशा शुरू होगी। सावधान रहा जाए। शासन प्रशासन, ऐसे लोग आत्महत्या करते हैं
और हत्या का एक चलाया जा रहा कि अगर हत्या हो जाती केजरीवाल की तो भाजपा जिम्मेदार होगी। मुहिम चल रही है, सावधान सतर्क, केजरीवाल की सुरक्षा 100% चौकस की जाए, क्योंकि इन आपियों पापियों की बिल्कुल वो नहीं करो। जब स्वाति मालीवाल हम तुम और वो वाली ये वो ज़्यादा प्रिय होती है, जब उसके साथ ऐसा हो सकता है तो सुनीता केजरीवाल क्या कर सकती खुद सोच लो। क्यों केजरीवाल की नरकीय जिंदगी से बचने का तो अब एक ही रास्ता रह गया, प्रस्थानम। तो ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें और आप अपने विचार अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।